हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। यह क्वेश्चन में बोला है कि एक परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है इस लाइन के ऊपर। लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर आ रहा है। वो जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो आ रहा है ओरिजिन से। यहाँ पे जो ओरिजिन है वो मैंने सी डिनोट किया हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। और जहाँ ये इस लाइन को मीट कर रहा है डी पॉइंट के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट्स -1, 2 दे रखे हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको इस m की और यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m का मतलब होता है स्लोप। इस ए बी लाइन की स्लोप तो यहाँ पे हमें दे रखी है ये m की फॉर्म में, और सी डी लाइन की स्लोप मैं फाइंड कर सकता हूँ इन दो पॉइंट की हेल्प से। और फिर क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। उसकी हेल्प से मैं यहाँ m फाइंड कर सकता हूँ। तो पहले मैं सी डी की स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। स्लोप ऑफ सी डी, और इसे मैं डिनोट कर लेता हूँ m1 से। स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहाँ पॉइंट मेरे पास है 0 0 और -1 2। तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। 2 माइनस 0, यहाँ 2 माइनस 0 अपॉन में -1 माइनस 0, तो -1 माइनस 0। फाइनली आ गया 2 और नीचे -1, तो 2 माइनस 1, ये -2 ही आ गया। तो यहाँ जो स्लोप आ गई है m1, यानी सी डी की स्लोप ही आ गई है -2। अब ए बी की जो स्लोप है वो हमें यहाँ m दे रखी है। अब हम रिलेशन लिखते हैं एज सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर जो m है और m1 है इनका प्रोडक्ट जो है ये -1 होगा। तो m1 ये इनटू में इसकी स्लोप m बराबर -1। तो m1 की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रखते हैं। -2 इंटू में m इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू हो जाएगी -1, ये 2 इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा -2। तो m की वैल्यू आ गई है 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू 1/2 आ गई है। m मेरे को पता चल गया इस इक्वेशन के अंदर। अब m पता चल गया, मेरे को c भी पता करना है। ठीक है, अब हम c पता कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, ये लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था मैंने। जब कोई दो लाइन्स ऐसे इंटरसेक्ट होती हैं तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में आपने पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहाँ यूनिक सॉल्यूशन होता है। और ये जो दो एक्स वाई होते हैं पॉइंट्स, ये दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो -1 और 2 है, ये यहाँ पे x की जगह पे -1 और y की जगह पे जब मैं 2 रखूँगा तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसी चीज़ का मैं यहाँ हेल्प ले लूँगा। अब देखिए नाउ, ये जो D पॉइंट है, जो D इसके कोऑर्डिनेट्स -1 2 है, लाइज ऑन दिस लाइन, ऑन लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो y की जगह मैं 2 लिख लेता हूँ, और m की वैल्यू मैंने अभी फाइंड कर ली है। इस लाइन की जो स्लोप है यहाँ पे, ये जो m है ये है 1/2, और x की जगह पे मैं -1 लिखूंगा, और प्लस c मेरा ये वेरिएबल है, इसकी मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से c की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये 2 हो गया इज इक्वल टू ये -1/2, ये प्लस c हो गया। वैल्यू c की चाहिए, c को अकेला बचा लेता हूँ। इस तरफ +2 है, -1/2 इधर जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 2 2 are 4, 4 में 1 जोड़ा 5, ऊपर 5 आ गया और नीचे ये 2 आ गया। तो ये c की वैल्यू आ गई है। तो ये दो मेरे आंसर्स हैं। इस इक्वेशन में m की वैल्यू 1/2 है और c की वैल्यू 5/2 है। क्वेश्चन खत्म।